कबीर साहब ने कहा, पल में परलय बीतिया लोग ही लाभ तमार, आकल सोच निवार के पाछल करम कुहार। इस साखी को मैं जरूरी मनन करता हूँ, पढ़ता हूँ तो एक अलग ही अनुभूति होती है और जीवन का सारा सार इसमें आ जाता है। थोड़ी देर हम इस पर चिंतन मनन करने का प्रयास करें। गुरु कबीर साहब कहते हैं, पल में परलय बीतिया, पल में क्षण मात्र में परलय हो जाने वाला है। हम सबको यकीन नहीं होता ना, हम सबको क्या लगता है, पड़ोसी मर गया, दूसरे लोग मर गए, मेरे घर के लोग मर गए, मैं तो अभी नहीं मरने वाला, मैं तो अभी बहुत दिन जीने वाला हूं। यही धोखा हम सबको होता है। एक बार यक्ष जी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। यक्ष प्रश्न आप सब जानते हो कि महाभारत की कथा है। जिन लोगों ने भी महाभारत कथा सुनी है या पढ़ी है उन सबको पता है यक्ष प्रश्न। तो यक्ष मतलब शाश्वत प्रश्न, सत्य प्रश्न। तो यक्ष ने प्रश्न किया कि बताइए इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस धरती का आश्चर्य क्या है। तो इस युधिष्ठिर मुनि ने कहा कि लोग निरंतर मर मर करके यम सदन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात मौत की ओर जा रहे हैं, लेकिन जीने वाला व्यक्ति समझता है मैं तो अभी बहुत दिन जीने वाला हूं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा, विचार करिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग, सारे संसार के लोग मरते हुए जा रहे हैं, कहां, यम सदन की ओर, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन जीने वाला व्यक्ति समझता है कि मैं तो बहुत दिन जीने वाला हूं। गुरु कबीर साहब ने कहा, पल में परलय बीतिया। हम सबको सावधान करते हैं, आगाह करते हैं, लोगों सावधान हो जाओ। और हम लोग ऐसे रहते हैं, बेभान रहते हैं, सोए रहते हैं। किस नींद में? एक तो नींद है गहरी रात की जिसमें हम सोए होते हैं सब लोग, जिसकी आवश्यकता है नहीं शरीर को, लेकिन एक दूसरी नींद है। और रात की नींद तो 6 घंटा 8 घंटा में टूट जाती है, सही ना। और एक उम्र के बाद तो नींद ही नहीं पड़ती। 60-70 के हो गए तो 3 बजे ही नींद खुल जाती है, तो उस नींद से जगाने की जरूरत नहीं है। आज तो स्थिति ऐसी है कि नींद लाने के लिए गोली खाना पड़ता है, नींद तोड़ने के लिए नहीं, नींद लाने के लिए गोली खाना पड़ता है। तो जो रात वाली नींद है उसको तो सबको लेना है। यहाँ पर कौन सी नींद से जागना है? मोह नींद से जागना है, अज्ञान की नींद से जागना है। हर व्यक्ति अधिकार के, अज्ञान के, मोह के, माया की नींद में सोया गया, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जागो लोगो मत सो, न करो नींद से प्यार, और जैसे सपना रहता तैसा यह संसार। कबीर साहब जी का एक मित्र थे, बड़ा प्यारा मित्र थे। सबका होते हैं, आपका भी मित्र होते हैं। वो मित्र सदैव उठते बैठते बातें हर क्या करते थे। कबीर साहब बार बार जोर देते थे, भैया थोड़ा सा समय निकाल लिया करो, सत्संग भजन कर लिया करो, ज्ञान चर्चा कर लिया करो। वो जो मित्र था ना, वो हर समय बात को टाल देते थे, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक करके बातों को यूं ही टाल देते। कहे साहब आप भी कहाँ लगे हैं, अभी कमाने खाने का समय है, नौकरी धंधा करने का समय है, खेती व्यापार करने का समय है। कबीर साहब खेती व्यापार प्रीत किया करते थे। कबीर साहब जब भी मिलते अपने मित्र को सतमार्ग के लिए प्रेरित करते। याद रखिए, मित्र वह है जो आपको कुमार्ग से सतमार्ग में जाने का प्रयास करे, ले जाने का प्रयास करे। कबीर साहब ने कहा है, सो हित बंधु वही भावे, जो जात कुमार मार लावे। वह बंधु, वह मित्र मुझे प्यारा है
जो कुमार बने जाते हुए वो सम्मान बने लगाते उसको मित्र कहते हैं। जो आपकी कठिनाई में, आपकी समस्या में, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े हों उसे मित्र कहते हैं। जो आपके दुख में, आपके तकलीफ में आपके साथ हो और आपको कुमार से सतमार्ग की ओर ले जाए उसे मित्र कहते हैं। आजकल के मित्र कैसे हो गए हैं? अच्छे अच्छे लोगों को कुमार में ले जाने वाले हैं। जो सदाचारी है, सज्जन है, सत्संगी है, उसको शराबी बनाने वाले मित्र हैं, गंजेबी बनाने वाले मित्र हैं, सट्टाबाज बनाने वाले मित्र हैं। मित्रता के चक्कर में, दोस्ती यारी के चक्कर में आदमी अपनी जिंदगी को तबाह कर देता है, मित्रता को भी बदनाम कर देते हैं। तो कबीर साहब का जो मित्र था ना, बार बार उसको समझाते थे, लेकिन वो समझता भी नहीं था। हम लोग भी कहाँ समझते हैं। एक दिन, अब सबको जानना ही है, उसका भी शरीर छूट गया। किसी ने आकर कबीर साहब को कहा, साहब आपका जो एक मित्र हुआ करता था ना, कहे हाँ क्या हुआ? अरे आज उसका शरीर छूट गया, आपको भी निमंत्रण है, आप चलिए। कबीर साहब भी चल पड़े। जैसे गए, आंगन में जमीन में उस व्यक्ति को लेटाया गया था। उस जमीन में लेटे हुए व्यक्ति को देख करके कबीर साहब ने कहने लगे, देखिए आंसू कवि है, जैसे देखते वैसे कहने लगे, अब तुम कहाँ चले हो अकेले ही बीता, उतरो न करो घरों की चिंता, खीर खान पिंड समारा, सोतर में बाहर कह डाला, जो सिर रचे सी बांधो पागा, सो सिर रतन पिड़ारत कागा। कबीर साहब जी ने कहा कि ये मित्र, मैंने तुमको बहुत जगाने का, बहुत समझाने का प्रयास किया, ये मित्र सत्संग किया करो, भजन किया करो, थोड़ा सा समय निकाल लिया करो, लेकिन आपने समझा नहीं। आप तो कहते थे मेरे पुत्र हैं, पत्नी है, नाती पोते हैं, खेती व्यापार है, इसको कौन देखेगा, इसकी चिंता कौन करेगा। अब बताओ, अब तुम कहाँ चले हो अकेले बीता। हे मित्र, तुम अपने कुटुंबियों को छोड़ करके, अपने परिजनों को छोड़ करके, अपने नाती पोतों को छोड़ करके, अपने घर द्वार को छोड़ करके तुम कहाँ चले गए? बताओ, आने वाले हैं जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे ना, तो कोई आने वाला नहीं। इसी संसार के लिए हमें बड़ा मोह होता है, इसी मठ के लिए, इसी आश्रम के लिए, इसी घर के लिए, इसी परिवार के लिए हमें बड़ा मोह होता है। लेकिन जब इस संसार से हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, तो लौट के आने वाले नहीं। कबीर साहब ने कहा, पल में परलय दिया, पल में ही क्षण मात्र में। यह कहे जब मोबाइल में कभी सवेरे फोन आता है या रात में फोन आता है ना, जब ऐसे समय, जिस समय आप कल्पना नहीं किए होते हैं, तो ये क्या लगता है किसी का कोई खबर तो नहीं है। और कोरोना काल में आप सबने महसूस किया, कोरोना काल में मोबाइल उठाने में डर लगता था, क्योंकि मोबाइल में केवल एक ही सूचना मिलती थी, कोई मेरे परिजन, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मित्र का शरीर छूट जाएगा। ये जीवन की वास्तविकता है। रोज रोज आप कोई ना कोई घटना सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम लोगों को जागृति नहीं आती, चेतना नहीं आती। राजा दशरथ ने अपने कान के समीप में एक बाल देखे, सफेद बाल। रामायण में लिखा है, कर्ण समीप भय से केसा। कान के पास में सफेद बाल को देख करके राजा दशरथ को विचार आया कि मैं चौथे पद को प्राप्त होने वाला हूँ, मेरी 60 साल की आयु होने चली है, इसलिए मुझे युवराज पद को देकर के मुझे त्याग देना चाहिए। इसको एक सफेद बाल को देकर के राजा दशरथ को विचार आया है। और हम सब का तो एक बाल नहीं, अनेक बाल पड़ गए। एक बाल नहीं, हजारों बाल को रोज दर्पण में देखते हैं, हमको कभी विचार नहीं आता। राजा सुशोधन के युवराज गौतम बुद्ध, उसने एक बार रोगी को देखा, एक बार मृत को देखा और उसको वैराग्य हो गया। ये देखने की दृष्टि है ना। हम लोग भी रोज देखते हैं मरने वालों को, पके बाल को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, सब चीज देखते हैं, लेकिन हमारे में दृष्टि नहीं आती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो
सिद्धांत है, भारतीय दर्शन है, इसको दर्शन कहा गया है। पूरे विश्व में जितने भी दर्शन है इसको फिलॉसफी कहा गया है, फिलॉसफी कहा गया है। लेकिन भारत का जो दर्शन है उसको दर्शन कहा गया है। देखना, वहां पर विचार है, फिलॉसफर विचारक होते हैं, फिलॉसफी मतलब विचार होता है, और हमारे यहाँ होता है दर्शन होता है। दर्शन और विचार में बड़ा अंतर है। विचार में मतलब सोचा जाता है और दर्शन में देखा जाता है। हमारे यहाँ का जो सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय दर्शन है, इसमें बोध प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके जो कहा गया, इसलिए इसको दर्शन कहा जाता है। हमें भी दर्शन करने की जरूरत है। हम संत पुरुषों का दर्शन कहा करते हैं। सच्चे संत अगर मिल जाए उसका दर्शन होना भी दुर्लभ है। मिलना कठिन और उसमें दर्शन करना भी कठिन। कभी कभी उदाहरण देता हूँ। एक बार महात्मा गांधी चंपारण की यात्रा में थे, जनरल बोगी में बैठे हुए थे, पर काफी भीड़ थी, वैसी यात्रा हुआ करती थी पहले। तो गांधी जी की एक डिब्बा में बैठे हुए थे। बिहार प्रदेश पहुंचे। चंपारण से पहले, चंपारण में बिहार प्रदेश आता है, के अंतर्गत आता है। तो एक स्टेशन में काफी भीड़ हुई। सभी लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया। एक आदमी मोटर कर रहा था, वो भी घुस गया, और जब घुस करके देखा तो एक बूढ़ा आदमी सीट में लेटा हुआ है। उसने सोचा कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। तो कुछ लोग गजब किस्म के लोग होते हैं, वो गया और गांधी जी को धकिया दिया, कहे बूढ़े तुमको इतने भी अकल नहीं, स्टेज में पैर रखने की जगह नहीं हो, तुम पैर पसार कर सोए हुए हो। गांधी जी उठ करके बैठ गए। उनके अनुयायी लोग कुछ कहने ही वाले थे, गांधी जी ने चुप करा दिया, चुप शांत रहिए, विवाद करने की जगह नहीं है। गांधी जी एक किनारे बैठ गए और धकिया करके 2-3 मित्रों को लाकर फिर बैठ गए। गांधी जी एक किनारे हो गए, बेचारे पतले दुबले तो यूं थे, और उसी की गिद्दी गुनगुनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो भी चंपारण की यात्रा में जा रहे थे। चंपारण में बहुत बड़ी सभा होने वाली थी, गांधी जी का स्वागत होने वाला था। धन्य धन्य गांधी ऐसे धरती में आप पधारे। फिर गांधी जी सब गीत गाने लगे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत देवा। वो सारी गीतें गांधी जी की गुनगुनाते जा रहे थे, और गांधी जी बगल में बैठे हुए। चंपारण में जैसे पहुंचे, सब लोग दौड़ करके जवाहर पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बड़े बड़े जितने नेता पहले से पहुंचे हुए थे, सब फूलमाला लेकर के उस दीपक पर पहुंचे। सब लोग आश्चर्य में रहे कि इस दीपक की ओर कौन आ रहा है। गांधी जी जैसे उतरे, सभी लोग फूलमाला का स्वागत किए, जय जयकारा किए। वो आदमी पीछे से उथर्रा है, कांप रहा है बेचारा, उसका पसीना निकल रहा है। ओह, जिस गांधी को दर्शन करने के लिए मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ, उसके बगल में बैठ करके आया, और आज उसके स्वागत में फूलमाला लेकर के देश के बड़े बड़े सभी नेता महानेता खड़े हुए हैं, और उसको धक्का करके मैंने वक्तव्य कर दिया। गांधी जी के चरणों में गिर गए और कहते बाबू मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। गांधी जी ने कहा सही किए, आदमी जब भाड़ा लेता है तो वह परख लेता है, तुमने भी परख लिया, सही ही किया। देखिए आदमी देखता है, देखने से दर्शन नहीं होता है। जब तक उसका गुण, जब उसका आचरण, जब उसके रहने दिखता नहीं है, जब उसके प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होती है, जब उसके प्रति भाव जागृत नहीं होता है, तब तक आदमी को दर्शन ही नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन की वास्तविकता का भी दर्शन करना है और संत महापुरुषों का भी दर्शन करना है। तो गुरु कबीर साहब कहते हैं, पल में परलय बीतिया, पल में ही, क्षण मात्र में ही हम सब का समय मिट जाने वाला है, बीत जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो क्या करें? कबीर साहब की बहुत विशेषता यह रही है कि जब भी वो कोई समस्या बताते हैं ना, तो आपको बीच मझधार में छोड़ते नहीं हैं, साथ साथ समाधान भी देते हैं। यहाँ भी समाधान दिए, पल में परलय बीतिया लोग ही लाभ तमाम, हे लोगों इसलिए तुम तमारी में लगो। और कबीर साहब तो इतने वाणी के डिक्टेटर थे, वाणी को सृजन करने में, आविष्कार करने में महारत हासिल किए हुए थे। उनके जैसे
शब्द नियोजित करने वाले अद्भुत महापुरुष तमारी में लगो। शायद तमारी शब्द का प्रयोग आप कभी कभार ही सुनते हैं। तम कहते अंधकार को, अरे कहते शत्रु को। जो अंधकार के शत्रु है उस पे लगो। इसमें ज्ञान नहीं लगो, प्रकाश की ओर लगो। कबीर साहब ने कहा लोग ही लाभ तमारी, हे लोगो तुम तमारी में लगो, अर्थात तुम ज्ञान मार्ग की ओर लगो, प्रकाश मार्ग की ओर लगो। अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, अंधकार से तुम प्रकाश की ओर जाओ, अज्ञान से तुम ज्ञान की ओर चल। हम सबका जीवन अज्ञानी की तरह है। अगर जीवन में दुख है, जीवन में परेशानियां हैं, जीवन में तनाव है, जीवन में अवसाद है, जीवन में पीड़ा है, तो इसका एक ही कारण है कि हमारी जो गाड़ी है ना गलत दिशा में जा रही है। आप रायपुर जाते हैं, एक ट्रेन में सवार होते हैं, 10 घंटा 20 घंटा 30 घंटा बैठने के बाद भी अगर एक इलाहाबाद नहीं पहुंचता है, इसका मतलब क्या होगा? सही ना? अगर आपने रेलवे स्टेशन गया, एक गाड़ी में सवार हुआ और 1 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 30 घंटा 60 घंटा बैठने के बाद भी इलाहाबाद नहीं पहुंचे और आप इस आस में बैठे कि इलाहाबाद आ जाए, इलाहाबाद आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं गलत दिशा की ओर जा रहा है और कहीं किसी गलत गाड़ी में बैठे हुए हैं। सही है? हम सबको अपने जीवन का मूल्यांकन करने में एक ही सूत्र है कि अगर जीवन में दुख, परेशानी, तनाव, चिंता है, पीड़ा है, संताप है और इसकी जगह मेरे जीवन में सुकून नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम और करुणा नहीं है, इसका मतलब है कि मैं गलत दिशा की ओर जा रहा हूँ और गलत गाड़ी में बैठा हूँ। मुझे गाड़ी भी चेंज करने की जरूरत है और दिशा भी बदलने की जरूरत है। सही है? गाड़ी आप पता करते हैं भैया ये गाड़ी कहाँ जाती है। एक बार सच्ची घटना बताता हूँ, संस्मरण है। मैं परम पूज्य गुरुदेव वर्तमान गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहब जी के भ्रमण के साथ में था गुजरात के कबीर आश्रम सूरत में। तो हम लोगों को वहाँ से इलाहाबाद वापस आना था, शाम के समय ट्रेन थी। तो कुछ साथी बहन को वापस धर्मपुरी जाना था। तो वर्तमान के हमारे एक संत हैं, संत श्री उपेंद्र साहब, उनको उसने संकेत किया कि देखो इन लोगों की गाड़ी है तो इसको पहले तुम छोड़ा और वहीं रहना और फिर हम लोगों से मिल करके वापस आ जाना। तो वो जो है उनको लेकर के गए रेलवे स्टेशन में, सूरत के रेलवे स्टेशन। और जानते होंगे सूरत जिसमें गया, नीचे चलने की जगह है और दूसरे मंजिल में ट्रेन चलती है। वहाँ नीचे पूरी सड़क बनी हुई आने जाने की। थोड़ा अजीब लगता है कभी कभी, समझ में नहीं आता यार। तो उन लोगों को बैठा दिए उसी एक प्लेटफार्म में और बैठा करके वो जहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले थे और पहुँच करके जब दूर से देखे कि साहब लोग आ गए हैं तो उन दोनों साथी बहनों को बैठा दिए, कहे देखो यहीं पर बड़ोदरा के लिए ट्रेन आने वाली है, इसमें तुम लोग को बैठना है, यहीं पर बैठे रहो, मैं आता हूँ। और वो आ गए 1 नंबर प्लेटफार्म हम लोगों के पास जहाँ पूज्य गुरुदेव जी थे। पूज्य गुरुदेव जी कुछ देर बात व्यवहार करने के बारे में अचानक पूछ पड़े, अच्छा उपेंद्र साथियों को बैठा दिए? कहते नहीं गुरुदेव जी, वो लोग स्टेशन में बैठे हुए हैं, मैं उसको छोड़ करके आपका दर्शन करने आया हूँ। अरे छोड़कर क्यों आ गए, जरा पता लगाओ। और जब पता लगाए तो पता चलता कि वहाँ कोई है नहीं। ये सच्ची घटना है, वहाँ कोई है नहीं। फिर उनसे बापू जी से पूछा आपने किया क्या? उसने कहा कि मैं यहीं पर बैठे, किसने बोला था यहाँ पर गाड़ी आने वाली है, जिस गाड़ी में बड़ोदरा की गाड़ी आने वाली है जिसमें जाना है। आधा घंटा तक खोजते रहे और संयोग की बात है कि हम लोगों की गाड़ी 1.5-2 घंटा लेट थी। तो आधा 1 घंटा खोजते रहे, जब नहीं मिला और उससे संपर्क करने का कोई साधन भी नहीं था क्योंकि वो दोनों साथी बहन फोन रखे भी नहीं थे। आधा पौन घंटा के बाद में वे साथी बहन लोग विजय साहब के पास पहुंचे जो आश्रम में थे।
कैसा है जी, हम लोग अभी पता चला है कि हम लोग गलत गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमारी गाड़ी जो है मुंबई जाने वाली है और हम सूरत से कम 20-25 किलोमीटर आगे आ गए हैं। विजय साहब सिद्धरमैया साहब वर्तमान गुरुदेव जी के पास पहुंचे और फिर कनेक्ट एक दूसरे से व्यवहार से बात करते हुए फिर गाड़ी चेंज करके फिर वहीं पर आए। तब तक हम लोग इंतजार करते रहे, कभी 2 घंटा लगा। छोटी सी चूक क्या हुआ था, बापूजी ने कह दिया कि इसी प्लेटफार्म में बड़ोदरा वाली गाड़ी आने वाली है और संयोग से बड़ोदरा गाड़ी वाली लेट हो गई थी और मुंबई जाने वाली गाड़ी आ गई और बहनों को पता नहीं था, वो लोग बेचारी चुपचाप चढ़ गए। कभी कभी हम लोगों के साथ भी यही होता है। हम लोगों को जाना होता है कि हाँ मुक्ति की गाड़ी में मुक्ति धाम में जाना होता है, हम लोगों को सतलोक धाम में जाना होता है, हम लोगों को कल्याण मार्ग में जाना होता है, हमको कबीर आश्रम में जाना होता है और हम लोगों बीच में कहते हैं चाटा चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई तार, ये बीच में कुछ लोग मिल जाते हैं संगी साथी दोस्त यार और उनके चक्कर में आकर के हम दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये हम सबके साथ होता है। मैं कह रहा था पल में प्रलय बीतिया लोग ही लाभ तमारे ये लोगों, इसलिए ज्ञान आपको लगने की जरूरत है। गुरु के ज्ञान ही हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, हमें सतपथ की ओर ले जाता है और हमारे जीवन में एक चमक आती है, जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। इसलिए हम हर पल हर क्षण सावधान रहें और सावधान होकर के साधना करते चलें, हर पल का निरीक्षण करते चलें। केवल आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान कर लेते हैं, इससे बस काम करने वाला नहीं है, ये अभ्यास काल मात्र है। तो पल में प्रलय बीतिया लोग ही लाग तमार आगल सोच निवार के पाछल कर्म उभार। ये 2 बिंदु खास जिस पर 5 मिनट का करने वाले को विराम करूंगा। आगल सोच निवार के, अगल यानी अगला आने वाले समय को, भविष्य को ध्यान में रख करके, अर्थात आप और हम जो करते हैं इसका क्या परिणाम आने वाला है, इसको सोचिए, विचारिए। आगल सोच निवारिए और सोच करके क्या करें, निर्वाह करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें और निरीक्षण परीक्षण करके पाछल से गुहार यानी पीछे से, फिर सावधान होकर के पहले से सतगुरु के चरणों में गुहार लगाएं। ये गुरुदेव आप मुझे सन्मार्ग में लगा लीजिए, आपके सानिध्य में आपके साथ होकर के मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ। कितनी सुंदर बात है। हम लोग क्या करते हैं, भूत की बातों में यानी जो बीत गई है उन बातों को याद कर करके आदमी, मैं कल ही एक भाई मेरे पास फोन किए थे, उसको कुछ टिप्स दे रहा था, उसने मैंने बताया आदमी के जीवन की जो 80% दुख है ना, 80% दुख याद रखिएगा, 5% दुख शरीर का है, केवल 5% दुख शरीर का। ऐसा नहीं शरीर का दुख नहीं होता, सबको होता है शरीर का दुख 5%। 15% दुख हमारे मन व्यवहार का है, आपस में जो व्यवहार होता है तालमेल नहीं बैठती, इसका भी दुख होता है। बेटा अनुकूल नहीं होते हैं, पत्नी अनुकूल नहीं होती है, परिवार अनुकूल नहीं होते हैं, दोस्त मित्र अनुकूल नहीं होते हैं, इसके भी दुख होते हैं। कुछ नुकसान हो जाते हैं, इसका भी दुख होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का। ये 15%। लेकिन याद रखिए 80% जो दुख है वो काल्पनिक दुख है, वो केवल बीती बातों को याद कर करके दुख होता है। मैंने उनको समझाया कि मान लीजिए हम जीवन किसको कहते हैं आखिर, ये शरीर वही है, मन वही है, आत्मा वही है, स्थान वही है, सब चीज वही है। एक चीज को हटा दिया जाए, वो क्या है, स्मरण को। आज तक मैंने जो यादगिरी बनाई है ना, याददाश्त है मेरा, उस स्मरण को हटा दिए। वो आदमी अपने पूरे विधि बातों को भूल गए पूरा। हो सकता है कोई दुर्घटना से भूल जाते हैं। हमारे श्रद्धा साहब जी के साथ तो हुआ ही था, कुछ दिन तक बेचारी सब चीज भूल गई थी, फिर धीरे धीरे कुछ बातें यादें हैं, लेकिन वो अभी भी बताती है कि 1 महीने के बीच की बात अभी भी याद आती है उसको, पता ही नहीं 1 महीने तक क्या हुआ था, 1-2 महीने तक बीच की बात अभी भी उनके डिक्शनरी से गायब है। ये होता है, तो ये घटना से भी हो सकता है।
कल्पना करिए कि आप जैसे किसी व्यक्ति का 60 साल की उम्र है और 60 साल की पुरानी सारी बातें भूल गए आपने। हॉस्पिटल में पड़े हुए डॉक्टर कहता है कि अगर जी जाए तो इसको फिर से क ख ग पढ़ाना पड़ेगा, ये सब बातें भूल गए हैं। बताइए आप किसकी बातों से दुखी होंगे, परेशान होंगे? किसको आप अपना दुश्मन समझेंगे, किसको अपना मित्र समझेंगे? कुछ मेमोरी ही नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, कोई स्मरण ही नहीं है। सारा खेल केवल स्मरण का है। किसी को हमने दुश्मन मार रखा है, किसी को हमने मित्र मार रखा है, किसी को पुत्र पत्नी और परिवार मार रखा है। ये सब स्मरण की तो खेल है। और इसी बातों को याद कर करके हम लोग दुखी हैं। संत कहते हैं कि स्मरण खत्म नहीं करना है, बल्कि उन बातों को खत्म कर देना है, उन संस्कारों को खत्म कर देना है, उन यादगिरियों को खत्म कर देना है जो आपके और हमारे जीवन को परेशान किया करते हैं, दुख में रखे रहते हैं। मन वही रहेगा, बस उन बातों को खत्म कर दीजिए। यही तरीका है। हम कितना तो इसलिए मैंने कहा कि 80% दुख केवल काल्पनिक है, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसी से हम परेशान होते हैं। और इन काल्पनिक दुख के कारण ही हम सब बंधन में पड़े हुए हैं। जिस बंधन को कबीर साहब ने कहा कि एक बंधन है जो देखने में आता है, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे अपना कीड़े छुड़ा होगी। बहुत सारे मान्यताओं के बंधन से बंधे हुए हैं, और ये मान्यता का बंधन कभी दिखता तो है नहीं। कहाँ दिखता है? हम ऐसे ही वासना बनाते हैं। इसलिए क्या करें, जो भी हम आप करते हैं उन करने के पहले उनके परिणाम का ज्ञान प्राप्त कर लें, सोच लें, विचार लें कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। अगर बोलने से पहले, सोचने से पहले अगर हम विचार कर लें कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या आने वाला है, क्या कभी जीवन परेशानी आ सकती है? नहीं आ सकती। हम गलत बोल ही नहीं सकते, लेकिन हमें ज्ञान, परिणाम का ज्ञान ही नहीं होता है, कभी विचारते नहीं। गुरु कबीर साहब ने एक सूत्र बस दे दिए, करो विचार जो सब दुख जाइए। अगर विचार करोगे तो सारा दुख चला जाएगा। विचार, इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए। इस पर विचार करें कि संसार में हम कुछ दिन के लिए आए हैं, जो काम करने के लिए आए वही काम हम सबको करने की जरूरत है। इसलिए संत कबीर साहब जी के इन शब्दों को पुनः एक बार मनन करें। पलने परलय बीतिया लोगहि लागू तमार, और आकर सोच निमार की तो पाछल कर्म गया पीछे से। इस प्रकार से समझ करके अपने कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए, अपने पर कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, समाधि के लिए, जो भी आपने ईश्वर प्राप्ति के लिए, सुख के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो नाम दे दीजिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदगुरु के श्री चरणों में बंदगी करें, गुहार लगाएं कि गुरुदेव आप मुझे अपने शरण में अपना लीजिए, और आपके शरण में लग करके आप अपना मुझे दास बना करके मेरा भी कल्याण कर लीजिए। अगर इस प्रकार से हम विनय भाव से गुरु संतों के चरणों में लग करके अगर विनती करते हैं, विनम्र होकर के, हमने अपने जीवन को पता नहीं कितनी बार दांव लगाया, सही कि नहीं? कितनी जगह जुआ नहीं खेला। जुआ से कहते ना दांव, आप वो खेत में बीज डालते हो, अभी तो जुआ है। अरे वहाँ दांव लगाया है, एक बार सदगुरु के चरणों में दांव लगा करके देखिए, हमारा मुक्ति और कल्याण निश्चित हो सकता है। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं विराम करता हूँ। बोले सदगुरुदेव की